तो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस। अब जैसा कि नाम से जाहिर है, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर। अब इसकी डिफिनीशन करते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लांट्स टू प्रोड्यूस कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी। यानी कि प्लांट्स की, ग्रीन प्लांट्स की वो एबिलिटी जिसमें वो कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस को प्रिपेयर करे, प्रोड्यूस करे बाय यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एनर्जी। कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स C6H12O6। और इसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं, अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मैन्युफैक्चर्स देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ CO2 एंड H2O टू फॉर्म सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। या वो प्रोसेस जिसमें प्लांट फूड मटेरियल को प्रोड्यूस करे, यानी इसके कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस करे सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ CO2 एंड H2O। तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि रिएक्शन में दिखाया गया है, यहाँ पर हमारे साथ इस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में और कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि C6H12O6 और वाटर एंड ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। वाटर और ऑक्सीजन इसमें एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो है ये यूनिक प्रोसेस है जिसमें वाटर एज अ रिएक्टेंट भी, मतलब वाटर रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। इसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं कि ये क्या है। तो इसके बाद क्योंकि ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस ये एक्चुअली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस है, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं कि यह है क्या। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब अगर कोई कंपाउंड, कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करे या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे या हाइड्रोजन को रिमूव करे तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। और रिडक्शन जो है ये 100% अपोजिट है, ऑक्सीडेशन के 100% रिवर्स हैं। यानी इसमें इट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी इसमें अगर कोई सब्सटेंस, कोई कंपाउंड ऑक्सीजन को रिमूव करे या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे या हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करे तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है ये ऑक्सीडाइज हुए हैं और CO2 जो है ये रिड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल है वाटर के रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इसके जो मॉलिक्यूल है वो 6 है। तो इसमें डिक्रीज आई है, तो इसका मतलब कि वाटर ने हाइड्रोजन रिमूव किए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि वाटर ऑक्सीडाइज हुए हैं, क्योंकि हमने कहा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड ने इसको एक्सेप्ट किए हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिड्यूस हुए, क्योंकि एक्सेप्शन यानी कि एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर वाटर ऑक्सीडाइज हुए हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। इसके बाद फोटोसिंथेसिस इज एनर्जी कैप्चरिंग एंड एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस जो है ये सनलाइट को यूज़ करके इसको कन्वर्ट कर देती है केमिकल एनर्जी में और वो स्टोर कर देते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है ये एक्चुअली एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है। इसके बाद द अमाउंट ऑफ CO2 कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड। अब इस प्रोसेस में जितने कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम्ड होंगे, यूटिलाइज होंगे, इतने ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। अब यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुए इस प्रोसेस में और 6 ऑक्सीजन जो है ये रिलीज किए गए हैं इस प्रोसेस में। तो इसे हम कहते हैं कि यहाँ पर जो जितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे इतने ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। इसके बाद बट ऑल द ऑक्सीजन लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस इज रिलीज फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम CO2। अब इस प्रोसेस में ये जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ये कहाँ से आता है? ये वाटर से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता। इस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हुए हैं, इसके ज़रिए इसको प्रूव किया गया है कि ये जो ऑक्सीजन इस प्रोसेस में रिलीज होता है
ये एक्चुअली कहाँ से आता है, इस वाटर से आता है, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। अब बाज़ लोग ये क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है ये दिन के वक्त होती है, डे टाइम, और रात के वक्त ये नहीं होती। तो बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि मून की जो लाइट है इससे क्या फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो सबसे पहले मून जो है ये एक्चुअली अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये जो हम देख रहे हैं कि मून लाइट प्रोड्यूस करता है, ये एक्चुअली सन की लाइट है। सन की लाइट मून पर पड़ती है और फिर मून इसको रिफ्लेक्ट करती है टुवर्ड्स द अर्थ। तो एक्चुअली जो फोटोसिंथेसिस में जो मेन कलर है, मेन लाइट कलर है लाइट के जो यूज़ होते हैं वो रेड है एंड ब्लू। ये मेन रोल प्ले करते हैं। इसकी जो वेवलेंथ है वो 650 नैनोमीटर है और इसकी जो है वो 450 है। तो ये मेन लाइट है जो फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। अब मून की जो लाइट होती है, यानी कि जो मून से रिफ्लेक्ट होती है, इससे फोटोसिंथेसिस इसलिए नहीं हो सकता कि उसकी एनर्जी जो है वो कम होती है कंपेयर टू दैट जितने के फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। इससे मून की जो लाइट की एनर्जी होती है वो कम होती है। अब इसके फोटोसिंथेसिस के 2 मैकेनिज्म है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें। थैंक यू।